नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे शनि के शुभ योग कौन से हैं और इनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हम शनि के शुभ योगों की बात करें उसके पहले ये जानते हैं कि शनि का हमारे जीवन में रोल क्या है, शनि की हमारे जिंदगी में भूमिका क्या है। देखिए, शनि को नवग्रहों में सेवक कहा जाता है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, उसी तरह से शनि सेवक है। इसको न्याय का अधिपति भी कहा जाता है, न्याय का देवता भी मानते हैं। और शनि अनुशासन और कठोरता का ग्रह माना जाता है। शनि कानून, नौकरी, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और संघर्ष से संबंध रखता है। अगर शनि के शुभ योग कुंडली में हैं तो ये जीवन को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, जीवन में उन्नति करवाते हैं और संघर्ष थोड़े कम कर देते हैं। हालांकि शनि के शुभ योगों का प्रभाव थोड़ा विलंब से होता है। चंद्रमा के शुभ योग हों, मंगल के शुभ योग हों तो उसका प्रभाव जीवन में जल्दी होगा। शनि के शुभ योग अगर कुंडली में हैं तो इसका प्रभाव थोड़े विलंब से होता है, इसका प्रभाव आने में समय लगता है। शनि का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है शश योग। क्या होता है? शश योग जो है वो शनि का सबसे बड़ा राजयोग है और ये शनि का पंच महापुरुष योग है। शनि अगर कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में बैठा हो तो शश नामक महायोग बन जाता है। लेकिन इसके लिए शनि लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर शनि लग्न से केंद्र में हो, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो तो कुंडली में शश योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग बहुत नीचे स्तर से उठकर जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ये योग धनवान भी बनाता है, करियर में, जीवन में बड़ा नाम बनाता है, बड़ी सफलता देता है। लेकिन चूंकि शनि का राजयोग है, इसीलिए जीवन में संघर्ष के बाद ही व्यक्ति को बड़ी सफलता मिल पाती है। अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करिए। जो लोग आपसे निर्बल हैं, दुर्बल हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, स्टेटस में, उनका ध्यान रखिए और उनका सम्मान करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। शनि का दूसरा शुभ योग है सप्तमस्थ शनि, यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि। शनि सप्तम भाव में कुंडली में अगर बैठा हो तो ये भी शनि की एक शुभ स्थिति है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है और यहां पर बैठा हुआ शनि सामान्यतः व्यक्ति को धनवान बनाता है।
सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सारा पैसा कमाता है। हालांकि सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो सामान्यतः विवाह में विलंब होता है। अपने से ज्यादा बड़े उम्र की लड़की या लड़की से विवाह होता है या किसी ऐसे लड़की या लड़के से विवाह होता है जो दिखने में ज्यादा उम्र का दिखाई देता हो। सप्तम भाव में शनि के होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है और अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है। और ज्यादातर देखा गया है कि जिनके सप्तम में शनि हो, ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद उदित हो जाता है। सप्तम भाव में जिनके शनि हो, लोहे का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, पॉलिटिक्स का ऐसा काम कर सकते हैं या ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। सप्तम के शनि की मुश्किल सिर्फ इतनी है कि विवाह में विलंब कराता है और अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाह कराता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनि है तो नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करिए। आप अपने करियर में और धन के मामले में ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का राजयोग बनता है तो आप ये मत समझिए कि जीवन में चीजें आसानी से मिलेंगी जरूर, बहुत बढ़िया मिलेंगी और स्थायी मिलेंगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। शनि का जितना बड़ा राजयोग होगा, मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन राजयोग भी बहुत बड़ा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में शनि का राजयोग है, वो आपको फल नहीं दे रहा है, तो आप अपने खान पान को पवित्र करिए, नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करिए और जितना संभव हो सके लोगों की सहायता करिए, अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करिए। अगर आप इतना काम रेगुलरली नियमित रूप से करने लगें तो शनि का राजयोग आपको फल अवश्य देगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।